गांव के इतिहास में आज एकता समाचार की टीम पहुंची है हमारे डूंगरपुर जिले के ग्राम पंचायत मांडव, जहां मांडव में हमारे यहाँ सरपंच साहब भी विराजमान है, हमारे उप सरपंच साहब भी विराजमान है और हमारे यहाँ के भाजपा के युवा नेता भी है, कुछ हमारे यहाँ के समाज सेवी भी है। हम आपको रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से इस गांव के इतिहास के बारे में। ये हमें बताएंगे ये गांव कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, इस गांव के इतिहास के बारे में पहले हमारे जो सर है, जो कल्लाजी राठौड़ के महंत भी है, हम आपको रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से। सर पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है। हाँ सर, बताइए आपके गांव का इतिहास बताइए। सबसे पहले तो आपका गांव मांडव में एकता समाचार की पूरी टीम का स्वागत कि आप यहाँ पधारे और गांव के इतिहास के बारे में जानकारी लेने के लिए। मैं त्रिभुवन सिंह चौहान शिक्षा विभाग में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ वर्तमान में। मेरे घर से श्री लक्ष्मी उप सरपंच के प्रपद विराजमान हैं और आपकी दुआ से मस्ती से आनंद से कार्य कर रहे हैं। आपने गांव के इतिहास के बारे में जानकारी की मांगी है, तो विशेष करके हमारे गांव में लक्ष्मण सागर बांध है नीचे दक्षिण की तरफ, उसके नीचे ही माँ जगदम्बा अम्बा जी का मंदिर है, उसके सामने ही परमेश्वरी माता जी की गुफा है। कहते हैं कि वहाँ अंदर माता जी का विशेष कोई स्थान है, अपन तो जान ही पाए हैं, पर पूर्वज और बाप दादे कहते हैं। उसके बाद हमारे इधर पूर्व में आ जाए तो माँ जगदम्बा कालका का मंदिर है, भीम कुआं है। किंवदंती है कि भीम कुआं, भीम जब तत्कालीन समय में यहाँ से निकले थे तो इनकी बहन को प्यास लगी थी, इन्होंने घुटना मार के घुटने से खड्डा किया, चट्टान पे आज भी मौजूद है खड्डा, और उसमें आज भी पानी रहता है 24 घंटे और 24 मास कभी भी पानी उसमें सूखता नहीं है। इधर से देख लो तो हमारे हनुमान जी विराजमान हैं चारों तरफ गांव के। इधर से देख लो तो हमारे गांव में हनुमान जी हैं, भैरव जी का मंदिर है। गांव के चारों तरफ देवी देवताओं के पूरा संरक्षण मिला हुआ है हमें। हमारे आदरणीय सरपंच साहब सोन जी कोटेड जो वर्तमान में बने हुए हैं और गांव में सब लोगों को लेके चल रहे हैं। पूर्व में भी हमारे गांव के सरपंच रहे हैं, हमारे प्रकाश जी कलाल विराजमान हैं। इनके
पिताजी उप सरपंच रहे हैं इस गांव के और बहुत सभ्रांत नागरिक रहे हैं। आप यहाँ पधारे इसके लिए पुनः आपका आभार, धन्यवाद माननीय सरपंच साहब से। सर हमें एक और जानकारी मिली है कि आपका जो है वो पूर्वज जो गामड़ा से यहाँ आए थे, इसके बारे में थोड़ी सी 2 शब्द बता दीजिए। हमारे जो 3 परिवार हैं वो मोटा गांव मांड से आए हुए हैं। गामड़ा से जो पधारे वो हमारे ठिकाना जो है वो परिवार गावड़ा से पधारे हुए थे। हमारे जो 3 परिवार हैं वो हम मोटा गांव माठ ठिकाना है, उस माठ ठिकाने से हम 3 परिवार आए। हमारे अंकल ईश्वर सिंह जी चौहान है, दलपत सिंह जी चौहान है और मेरा परिवार, ये 3 परिवार हम मोटा गांव माठ ठिकाने से आए हुए हैं यहाँ। और जो गामड़ा से जो आप बात कर रहे हो वो अभी लाला बताएंगे, वो परिवार आया हुआ। बिल्कुल, गामड़ा से आए, हमारे गामड़ा ठिकाने से हमारे बीच बापू है। सर बताइए, गामड़ा से आप आए, आपका इतिहास बताइए कैसे। हमारा सल्तनत कालीन में दिया हुआ ठिकाना जो मांडव था, उसमें हमारे सब यहाँ पर चौहान परिवार भी हमारे भाई हैं और सब यहाँ पहले से यहीं थे। परंतु कुछ ठिकाने संतुलन कालीन में कुछ बातें ऐसी भी थी कि जैसे ठिकाना में कोई हुआ बैठने के लिए कोई राजी नहीं हुआ, तो हम गावड़ा से हमारे बड़े दाता श्रीमान ठाकुर साहब उमेश सिंह जी यहाँ पधारे। उसके बाद में ठिकाने को पूरा बसाया, भाइयों के साथ में रहे, सब ये सब काम किया। और मेरे ग्रैंडफादर ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह जी 20 ईयर सरपंच भी रहे इस सल्तनत कालीन में। स्टेट टाइम पे भैरव सिंह जी शेखावत के पहले जब अपनी जनजाति आरक्षण रिजर्वेशन नहीं हुआ था, उसके पहले अच्छी तरीके से रहे थे, यानी कि 3600 कौमों को साथ में लेके ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसा कुछ ना। आज भी हमारे सब ऐसा ही चल रहा है सिस्टम शुरू से। और उस ज़माने में लक्ष्मण सागर में जो काकू साहब त्रिभुवन सिंह जी ने बताया, तो उस ज़माने में लक्ष्मण सिंह जी दरबार साहब जो शिकार के शौकीन थे, तो जानवरों के हिसाब से उन्होंने पाल बंधवाई थी जो शिकार पे पधारते थे, उस समय में होता था। तो उनके भ्रमण के लिए वो यहाँ पधारते थे दरबार साहब का। तो सल्तनत का गांव है और ठिकाने का गांव है। और ऐसे देखा जाए तो रियासत डूंगरपुर का तत्कालीन ठिकानेदार का गांव है वो। और यही मैं कहना चाह रहा हूँ। और हम अभी हमारे वर्तमान सरपंच साहब हैं, उनको भी थोड़ा आप बताएं तो उनको भी अच्छे काम उनके कार्यकाल में हुए हैं। नो डाउट ऐसा कि कोई नहीं हुआ है, कैसा कोई हो, वो चलता रहता है। हमारे यहाँ के सोहनलाल जी कोटेट हमारे बीच है। सोहनलाल जी, पहले तो एकता समाचार में आपके पंचायत में हम आए, एकता समाचार की टीम, तो आपके कार्यकाल के अंदर आपका ये गांव फल फूल रहा है, बताइए इसके बारे में। पहले तो आपको एकता समाचार की ओर से धन्यवाद है। हमारे ग्राम पंचायत मांडव में आए इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। और ग्राम पंचायत मांडव सरपंच होने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। ग्राम पंचायत में काम तो सुव्यवस्थित चल रहे हैं, 3 कौमों को लेके साथ में चल रहे हैं सर। इस एवज में बहुत अच्छा चल रहा है। आगे कड़ी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके यहाँ का भी इतिहास कुछ जुड़ा हुआ है। आपके जो है मकान के ऊपर भी एक मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर का इतिहास बताइए क्या है वहाँ पर। सर भीम का कुआं है, उसके पानी 12 मास रहता है सर। और इधर ऊपर कालका माता मंदिर है, वो बहुत पुराना है, हमारे बाप दादों के एवज में है, बहुत पुराना इतिहास है वो। ये थे हमारे सरपंच साहब जो हमको जानकारी दी। आगे कड़ी में हमारे बीच मोट पटेल साहब भी है जो हमें बताएंगे। इनके पूर्व में इनके फादर भी यहाँ के सरपंच रहे। सर बताइए, आपके फादर भी पहले सरपंच रहे, सरपंच का कार्यकाल कैसा रहा उनका, उसके बारे में बताइए। आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप गांव में पधारे एकता समाचार को। और इतिहास के बारे में तो इतना तो क्या जाने, पर फिर भी हम हमारे पिता हमारे दादा जो बताते हैं उसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि हमारे चारों ओर धर्म नगरी है, अयोध्या जैसी है। हमारे गांव में प्रेम भाव भी अच्छा है, थोड़ी बहुत बातें होती रहती है पर वो भी अच्छा है जो। और हमारे गांव में हम अटल अडवाणी की तरफ उस टाइम से हम राजनीतिक में साथ में हैं। जय अम्बा माता मंदिर, ये आपके सामने पेश है लक्ष्मण सागर बांध। लक्ष्मण सागर बांध आपके सामने पेश है। जहाँ कहते हैं कि कभी भी सूखाग्रस्त हो, कुछ भी हो, पानी सूखता नहीं है। ये है लक्ष्मण सागर बांध। ये आपके सामने कुंड है।
बरसों पुराना लक्ष्मण सागर बांध, जहाँ सूखाग्रस्त हो, अकाल पड़ा हो, कुछ भी पड़ा हो, पानी सूखता नहीं है। यहाँ पहाड़ी को बीचों बीच ये गुफा में जय अम्बे माता का मंदिर, डूंगरपुर के महाराजा लक्ष्मण सिंह द्वारा बनाया गया लक्ष्मण सागर बांध पेश है आपके सामने, जहाँ बरसे पुराना दादा कયું स्थान है? अंबाजी नो स्थान है और ये बांध है वो लक्ष्मण सागर है। लक्ष्मण सागर। हाँ, उसके बाद में ये मंदिर बहुत पुरानी था। ये योग अभी 4 साल के अंदर हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ, 4 साल में ये मंदिर बना है, ये रोड बन गया है, ये पूरा स्तंभ बन गया है। ये कितना पुराना है लक्ष्मण बांध? लक्ष्मण बांध है कम से कम ये बांध पुराना है ऐसे 90 के साल का। किसने बनवाया था ये? ये लक्ष्मण सिंह जी दरबार ने बनवाया था, डूंगरपुर के। जी जी जी। उसने बनवाया था। या पानी सूखता है कभी? नहीं, पानी कभी नहीं सूखता है। कोई भी बारिश नहीं आया तो 5 साल तक तो चलता ही रहता है अपना। अच्छा अच्छा, कभी पानी सूखता नहीं? नहीं सूखेगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कसरा भाई खराड़ी। कहाँ के हो? यहाँ भवनपुरा का हूँ। भवनपुरा। हाँ। जय अम्बे। कितना पुराना दादा ये मंदिर? ये मंदिर बहुत पुराना है सर। ये कम से कम कहवत है, किसी को मालूम नहीं है, जबकि राजा जब भीमसोदा चल रहा था उसी टाइम का मंदिर है। तो माँ यहाँ ये पहाड़ रखने आए थे। ये पहाड़ कावड़ में भर के लाए थे कंधे पे, और ये हाथ में पकड़ा था। उनके बाद में वो माँ का स्थान पहले थे। उसके बाद में वो रख देंगे, ढक देंगे, यूं करके कुकड़ा का आवाज लेके आवाज दिया। उस समय का मंदिर है। हाथ में लेके आए थे? हाथ में लेके आए थे। दादाजी बताइए, इस मंदिर का नाम बताइए। बहुत पुराना गणपति का मंदिर है। इसके बाद में अम्बा माता का मंदिर बनाया गया है, जो यहाँ पर नवरात्रि के समय में गरबे खेलते हैं संपूर्ण गांव के लोग, महिलाएं। सिर के ऊपर स्टील के घड़े, उसके ऊपर दीपक रख करके भी गरबा मंडल यहाँ प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है नवयुगों के द्वारा। हमारे यहाँ कुछ पुराने लोग ऐसा कहते हैं, पांडव यहाँ से गुजरे हैं। पांडव यहाँ गुजरे थे, उनके साथ में उनका पूरा परिवार था, पशु भी थे, गाय भी थी, यूँ कहते हैं। तो इनके साथ में जो बाल बच्चे थे उनको कुछ प्यास लगी, ऐसा कहते हैं। तो इन्होंने
भीम स्वयं ने अपने घुटने से पहाड़ी के पत्थर के ऊपर घुटना मार करके पानी निकाला। वो पानी स्थायी कभी मिटता नहीं है इस कुएं के अंदर, और कभी सूखा नहीं है। कितना भी अकाल पड़े लेकिन पानी कायम रहता है। वर्षा ऋतु में पहाड़ी होने पर रेज करके पूरा फुल हो जाता है। इसके बाद में आधे कुएं में पानी हमेशा रहता है। हमारे यहाँ दरबार लक्ष्मण सिंह जी कभी दौरा करते थे जंगली जानवरों के खातिर। उन्होंने एक यहाँ पर लक्ष्मण सागर करके बांध भी बनाया है। लगभग सन 1993 की बात है। उसके पीछे की तरफ हमारी एक पुरानी जंगल की चौकी थी, फॉरेस्टर वहाँ रहते थे। वहीं पर दरबार लक्ष्मण सिंह जी ने अम्बा माता का मंदिर बनाया है। वो मंदिर अधूरा था, अभी वर्तमान में पूरा किया है। वो खराड़ी परिवार आदिवासी में जो आते हैं उनके द्वारा उक्त मंदिर को बना करके अभी 2-3 वर्ष पूरे संपूर्ण कार्य पार्टी के द्वारा कराया गया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा। हमारे ही गांव के एक मोड़ पटेल मांडव के रणौली में जाके निवास कर रहे हैं, वो बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। उनके ही द्वारा वहाँ के लोगों को, आसपास सभी लोगों को प्रोत्साहित करके उस अम्बा माँ का मंदिर बनाया। अम्बा माँ का मंदिर बहुत मतलब मान्यता शक्ति है उस माँ में। जो भी अपन बाधा या कुछ अपनी मन्नत मानते हैं वो पूर्ण करती है। उसके पूर्व की एक बहुत पूरी पुरानी कहानी हमारे पहाड़ के अंदर लक्ष्मण सागर के, वहाँ भी एक पुरानी गुफा है। वहाँ भी साधु रहते थे, यूँ कहते। यहाँ हमारा गोडवा करके एक पहाड़ है, वहाँ भी एक साधु रहता था। वो साधु गांव में भिक्षा लेने के लिए भी आता था, यूँ कहते हैं। हमारे पाटीदार समाज में 2 मोहल्ले थे, एक उपला मोहल्ला और निचले मोहल्ला। वहाँ कोई भोजन का कार्यक्रम चल रहा था। साधु भोजन भिक्षा के लिए आए, उसने भिक्षा मांगी। कोई अनजान अशिक्षित या यूँ कहें कि ना समझ व्यक्ति ने कुछ ऐसे शब्द कह दिए उस साधु को, तो साधु ने शराब दे दिया। तो शराब से सारा परिवार नष्ट हो गया और सिर्फ उस परिवार में एक कन्या बची, उसी से उसका परिवार चल रहा है। इस प्रकार की भी एक मान्यता है हमारे यहाँ पर गांव में चल रही है। यहाँ हमारा एक बड़ा धार्मिक पुराने मंदिर है। यहाँ एक पहाड़ों में कालका माँ करके भी मंदिर है। हमारे यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, राधे कृष्ण का मंदिर है, भैरव जी का मंदिर है। हमारे पास में एक यहाँ हड़मतिया करके गांव है, बहुत प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है। वो मेरे पिताजी के पिताजी, मैं 4थी पीढ़ी में चल रहा हूँ। वहाँ से यहाँ दरबार ने हमें जो सवाल लिखा था, कोई स्थान है वहाँ, तो मेरे पूर्वज 2 दादाजी दोनों बैलगाड़ियाँ लेकर के यहाँ शाम को यहाँ रुके और इनके पास में भैंसे और ये गाय पशु बैल ने सब थे। दूध लेके कहाँ चौसावा लेकर के जाए, तो उनके पास घर काम करने वाले जो नौकर थे उनको रावले में दूध भेज दिया, कहाँ लेके फिरे। तो दरबार ने हमारे पूर्वजों को यहाँ बुलाया और बुला करके कहा कि मैं यहाँ जमीन, वो ही साधु ने शराब दिया था, वो ज़मीन उस ठाकुर साहब ने हमारे पूर्वजों को दी और वो ज़मीन हम यहीं रुक गए और आज हम कमा रहे हैं। झड़िया करके पटेल थे, उनका ही वाटा था और हम भी पाटीदार हैं, लहुआ वंश के पाटीदार हैं। और यहाँ पूर्व में हमारे बचे हुए थे भी लहुआ पाटीदार वंश का ही पाटीदार निवास करता है। यहाँ चौहान वंश का ठाकुर था हमारा, चुंडावत, सिसोदिया, रणावत, पवार, कई प्रकार के राजपूत हैं। खराड़ी मेन, और मेन हमारे यहाँ पे आदिवासी के अंदर खराड़ी करके यहाँ निवास करने वाले थे। ये लोग हमारे ठिकाने की ज़मीन जायदाद का निगरानी करके, कोता करके, ये ठिकाने में ज़मीन का निगरानी करके ज़मीन का जो भी पैदावार होती थी वो ठिकानों में कहते उसके अनुसार कमाने वाले किसान वहाँ जमा करते थे। ऐसी परंपरा हमारे अंदर चल रही है। हाँ, हमारे सबसे पुराने ठाकुर कामड़ा बामणिया से
बुला करके उमेश सिंह जी करके ठाकुर साहब वहाँ लाए थे। यहाँ ठिकाने के ऊपर पहला कुछ कर्जा था, यूँ सुनते हैं। हमारे यहाँ के राजपूत अनपढ़ थे उस ज़माने में, तो गामड़ा बामड़िया चौहान परिवार ला करके यहाँ बैठा है। तब से इन 4 लड़के और इनका परिवार यहाँ चल रहा है। इस प्रकार की स्थिति है हमारे मांडव की। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम दलपतराम पाटीदार है और मेरे ही परिवार के लोग हरमतिया से पाटीदार यहाँ आए हुए थे। हम यहाँ रह रहे हैं इनके साथ में। वो लगभग 4थी पीढ़ी है मेरे से।